5.3 है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.3 के 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में y दिया आपको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसका डिफरेंशिएशन करना और x बिलोंग करता है 0 1 के बीच में, ये कंडीशन भी दे दी है साथ में। तो पुट कर लें, पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स x। तो इसका मतलब y जो है वो कन्वर्ट हो गया 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये होता हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ते हैं आप। cos से cos इनवर्स कैंसिल 2 थीटा बचा, थीटा हो गया आपके पास tan इनवर्स x। करते इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल टू साइन इनवर्स ये है, इसमें भी कंडीशन दे दी। तो इसमें पुट कर ले, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें आप tan इनवर्स x। y बन गया आपके पास tan इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, ये होता cos 2 थीटा के इक्वल। अब बाहर साइन अंदर cos है, कैंसिल नहीं हो सकता, तो अंदर वाले को चेंज कर लें। सेकंड चैप्टर में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला था साइन इनवर्स x को अगर कन्वर्ट करना चाहो, साइन इनवर्स ये x मान के चले तो ये हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल तो 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू पुट कर दे, थीटा आपके पास tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू π/2 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 माइनस 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो -2 बाई। तो इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा करके साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 13वां पर्सन
कोस इनवर्स तो ये क्वेश्चन 9 के जैसा इसका जो एंगल है वो क्वेश्चन 9 में हम इसको सोल्व कर चुके हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा तो यहाँ से y आ जाएगा आपके पास कोस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सेम तरीका इसमें भी अप्लाई कर लो कि कोस इनवर्स को चेंज कर ले। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था वहाँ पर, देखें हम यही फॉर्मूला यूज कर ले यूजिंग कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला यूज कर लें तो कोस इनवर्स x को हम चेंज कर ले π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्या है इसमें कोस का जो एंगल है वो ये है साइन 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो कर दें इसका डिफरेंशिएशन। विद रिस्पेक्ट टू x तो dy/dx तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। 13th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन में है साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में लिखता है x की वैल्यू बिलोंग करती है x लेस देन 1/। तो ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था सेकंड चैप्टर में ही कि x की वैल्यू अगर -1/√2 और 1/√2 के बीच में है तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है आपका टू साइन इनवर्स x में। या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फॉर्मूला ये था कि अगर ये कंडीशन है और साथ में ये कंडीशन दी हुई है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स x। और अगर यही कंडीशन दे रखी है, ये ऊपर वाली कंडीशन है लेकिन नीचे में ये कंडीशन ने बदल दी और यहाँ पर दे दिया जाए कि x की वैल्यू 1/√2 से लेकर के 1 तक हो जाए तो ये 2 कोस इनवर्स में चेंज हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है, या तो ये कर ले तरीका, ये नहीं करना तो डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, पुट साइन x इक्वल टू साइन थीटा। देखो इस चीज़ को हम लेकर के आ सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप करें पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। ठीक है, तो y इक्वल टू, जैसे ही हम यहाँ पर 2
साइन थीटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा y इक्वल टू, तो साइन से साइन कैंसिल, ये 2 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर ले तो ये आ गया, देखें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है 2 साइन इनवर्स x में। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप वहां से डायरेक्ट इस स्टेप पर भी पहुंच सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने पर तो ये इसका डिफरेंशिएशन होएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में कहता है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स और x बिलोंग करता है जी 0 से 1/√2 में। बाहर सीकेंट इनवर्स, तो अंदर से सीकेंट बन करके आना चाहिए या 1/cos बन करके आ जाए। तो हम फॉर्मूला देखें, हम आप लोग 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा की। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम पुट कर ले x को पुट कर ले cos थीटा, पुट x इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास सीकेंट इनवर्स cos इनवर्स x माइनस 1, सॉरी cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सीकेंट इनवर्स cos 2 थीटा, 1/cos होता है सीकेंट सीकेंट की वैल्यू पुट थीटा की वैल्यू पुट कर दे cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 2 तो ये आया माइनस 2/, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। मेरा 15th क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि सब में टेंजेंट को थीटा पुट करना है, कंडीशन के हिसाब से पुट करनी है वैल्यूज। तो ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब आगे एक्सरसाइज 5.4 5.4 में कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो सेम वही रहेगा, इनटू में dx/dx, यानी जो इसकी पावर है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसकी पावर डिफरेंस अगर यहाँ पर ये होता 2x होता,
e की पावर 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है e की पावर 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन बनता 2, तो e की पावर 2x इंटू 2। तो इस तरीके से हम करते हैं इसका। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो भी लॉग फंक्शन में दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अगर यहाँ पे 1/2x होता तो 1/2x गुणा में 2x का डिफरेंशिएशन करते, तो 2x का डिफरेंशिएशन होकर क्या था 2, तो 2/2x वापस 1/x हो जाता। तो इस तरीके से हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी भी बताई गई है लॉगरिथम की, वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जब आएंगी जब हम उनका यूज कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन दो फंक्शन है डिवाइड में दे दिया, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई में कर ले e की पावर x इंटू कोसिकेंट x, ये भी किया जा सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दो फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। कॉमन लेना चाहे तो e की पावर x और कोसिकेंट x कॉमन ले सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। कॉमन लेना चाहो e की पावर x कॉमन लिया जा सकता है। कोई बच्चा अगर इसको यूँ करना चाहे, जी हमारा तो जो आंसर है जो मैच नहीं हो रहा है, आपने सवाल गलत करवाया है, ठीक है। कोई अगर इसको यूँ इस तरीके से करना चाहे कि भाई ये दिया हुआ है, इस पे क्यूसेंट रूल लगा दे डिफरेंशिएशन में, यूजिंग क्यूसेंट रूल। भाई नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला u का u, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस ऊपर वाला u का u, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो कॉमन ले लो e की पावर x, ये हो गया साइन x माइनस कोस x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। तो ये है, दोनों तरीके से करके दिखाया, प्रोडक्ट रूल से भी और क्वोशिएंट रूल से भी। सेकंड क्वेश्चन, e की पावर साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया e की पावर, एक तो ये e की पावर x का यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी हो उसका यूँ का यूँ आ जाएगा। फिर इसकी पावर में जो वैल्यू है, इसकी पावर में है e की पावर है साइन इनवर्स, तो इसका साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे अगले स्टेप में। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन
1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का, जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसका डिफ्रेंशिएशन। थर्ड क्वेश्चन, इस पे भी आप लेट लिख सकते हो क्योंकि वाई बोला नहीं है उसको, तो मान ली इसको y, तो इसको डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा जो ये दिया हुआ था वो यू का यू, फिर e की पावर में x क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होकर के आएगा, फिर पावर आके पावर में से एक कम, फिर है डिफरेंशिएशन किसका x की पावर है 3, तो उसका कर दे dx से dx कैंसर, ये हो जाएगा 3x² इंटू e⁻x³, तो ये डिफरेंशिएशन है। फोर्थ क्वेश्चन, में कहता है साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e⁻⁻x। तो देखो सबसे पहले इसमें साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि इसमें पावर नहीं है साइन की, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। साइन का डिफरेंशिएशन कर दें, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, जो इसके एंगल में है वो यू का यू लिख दिया, फिर गुणा में अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन करें, साइन का हो गया, अब इसका एंगल है ये, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगले स्टेप में, भाई tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का होता है 1/tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस जो यहाँ पे होते वो x था, लेकिन यहाँ पर x की जगह है e⁻⁻x, तो इसका स्क्वायर करेंगे अगले और गुणा में, फिर इसका हो चुका डिफरेंशिएशन, अभी इसका करना है। tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम e⁻⁻2x इंटू e⁻⁻x का e⁻⁻x, और फिर e की पावर है -x, तो -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। इस -1 को आगे लिखना चाहो आगे लिख दें, ये पूरे के डिवाइड में, उस माइनस को वहाँ से हटा करके अगर आगे लिखना चाहें तो या मल्टीप्लाई में आगे लिख दें। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझे, बाकी मुश्किल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि log ऑफ cos e⁻x, तो लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि जो भी लोग फंक्शन के अंदर है उसको 1/, वो वैल्यू लिख दे। अब लोग के अंदर ये था, इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे अगले स्टेप में, कोस का डिफरेंशिएशन करें, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और इसका एंगल यूं का यूं, फिर इसके एंगल का करेंगे ये हो गया साइन e⁻x
कोस ई रेज टू पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, और एक्स का करना चाहो तो वो 1 ही आएगा। तो ये इसको आप चेंज करना चाहो तो माइनस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई एक्स। ये मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स। तो आगे लिख लें इसको, तो ये इसका सॉल्यूशन है। 6th क्वेश्चन, सवाल मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो ये आगे तक कर रखा है ई रेज टू पावर एक्स तक, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5 यहाँ तक किया हुआ है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना हमने, तो करें तो देखें dy बाई डी एक्स, भाई इसका डिफ्रेंशिएशन यही, इसका डिफ्रेंशिएशन यही रहेगा। इसकी पावर में डी की पावर एक्स की पावर 2, तो इसका भी करेंगे अगले स्टेप में, इसका भी करेंगे अगले स्टेप में। हाँ, कोई बच्चा ये कहे कि इसमें नहीं किया स्टार्ट वाले में, तो इसमें भी कर दो भाई। इसकी पावर है x, तो x का भी करेंगे अगले स्टेप में, प्लस x रेज टू पावर 5 1 ई एक्स स्क्वेयर 2x ई एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर प्लस ई 4x क्यूब 5x स्क्वेयर की पावर 4। क्यों? क्योंकि पावर में पावर आगे, पावर में से एक कम। भाई एक्स स्क्वेयर की पावर यानी एक्स की पावर 2 है, तो आगे 1 एक कम, 2 में से एक कम कर दिया 1, 3 आगे 3 में से एक कम कर दिया 2, 4 आगे 4 में से एक कम कर दिया 5 आगे 5 में से एक कम कर दिया। तो इस तरीके से तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द रूट तो ये है हमारे पास फंक्शन। देखो दो जगह पर पावर 1/2 है। एक तो इस पूरे की पावर, कल हमने बताया था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इस पूरे को x मान लिया जाए तो इसको लिखा जाएगा 1/2 अंडर द रूट, जो ये x है इसको हमने पूरे को कैपिटल X मानना, तो ये लिखा यूँ, ठीक है, गुणा में। अब इस रूट के अंदर क्या है, इस रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगले स्टेप में। इसका यूज किया हमने यूजिंग ये फॉर्मूला याद करना चाहो तो याद कर लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करें आगे हम इस पार्ट का, ये यूं का यूँ होता है जो भी है इसमें। अब इसकी पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर, ई की पावर है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ अगले स्टेप में कर देंगे।
अब देखें इस ई रेस टू पावर रूट एक्स की हाफ पावर और ये 1 पावर है, कैंसिल भी कर सकते हैं, देखते हैं आगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4, ये रूट में है और वो रूट में है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, एक ही रूट के नीचे लिख सकते हो। तो ये इतना होगा। आंसर मैच करके देखता हूँ, आंसर में चेंज होंगे तो इसको भी हम चेंज करेंगे थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, हमारा हमने यहाँ पर ये लिखना हम भूल गए, मल्टीप्लाई में था ई, तो ये कंप्लीट है यहाँ पर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। log x तो करें इसका डिफरेंशिएशन। पहले इस log का होएगा, पहले इस वाले log का डिफरेंशिएशन करें तो जो इसके अंदर वो यू का यू डिवाइड 1 इनटू में डिफरेंशिएशन इसका हो चुका, अब इसका करेंगे। इस log के अंदर है x, तो 1/x, और x का करना चाहो तो 1 ही होएगा, तो ये हो गया 1 × 1 1। इस x को आगे लिख लूँ, x × log x, तो ये डिफरेंशिएशन है इसका। पहले इस वाले log फंक्शन का किया, इस वाले log फंक्शन के अंदर जो भी वो यू का यू, फिर इसके अंदर जो था उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे ही फिर इस ये यू का यू है, इसके में जो यहाँ पर log फंक्शन के साथ वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पर कर दिया x का डिफरेंशिएशन। तो ये 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है cos x अपॉन log x। cos x अपॉन log x, तो क्यूसेंट रूल लगा दे इसमें। क्यूसेंट रूल का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो क्यूसेंट रूल में हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे वाला फंक्शन यू का यू, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यू का यू, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला यू का यू और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो माइनस साइन x इंटू log x माइनस cos x अपॉन x। एलसीएम ले लो ऊपर वाले हिस्से का, x साइन x इंटू log x, पूरे के डिवाइड में है, तो ये जो x है ये नीचे आ जाएगा, और इसमें से ऊपर वाले में से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा x साइन x log x प्लस cos x और x इंटू log x का होल स्क्वायर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 10th इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कोस log x, तो ये दिया कंडीशन, डिफ्रेंशिएशन करो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो dy बाई डी एक्स, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और जो इसका एंगल है वो यू का यूँ, गुणा में इसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log x प्लस ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन यही, सॉरी यहाँ नहीं करना, इसका तो हो चुका है। यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और e की पावर x का e की पावर x, तो ये है डिफ्रेंशिएशन। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेकर के आगे लिख सकते हो। तो ये था 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4। तो ये एक्सरसाइज 5.4 यहाँ कंप्लीट हो जाती है और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। तो आज के लिए बस इतना ही काम।